हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपोजिट सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी तो आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है असेंशन टू गोडो नाम से, और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, तो आप डायरेक्ट वहां पे क्लिक करके देख सकते हो। तो जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था, लूजेंग चूयून की स्पीड को डैमेज कर देता है और चूजी को इसकी वजह से बजा गुस्सा चढ़ता है, वो लूजेंग की तरफ अटैक करने लगा होता है। तो चैप्टर नंबर 104 की स्टार्टिंग होती है। चूजी लूजेंग की तरफ अपने सोल का अटैक करता है। जो मार्शल आर्टिस्ट होते हैं वो बोल रहे होते हैं ये तो ऑपरेशन बड़ा पावरफुल है, ये तो लूजेंग की सोल को क्रश कर देगा, उसका माइंड ब्रेक हो जाएगा और वो एक वॉकिंग डेड बन जाएगा ज़ोंबी की तरह, और वो 3 ही दिन में मर जाएगा। तो एक मार्शल आर्टिस्ट बोलते हैं ये गलत है, चूजी को अपनी पावर ऐसे नहीं दिखाना चाहिए, पर ये रीजनेबल है कि वो अपनी सिर्फ सोल ऑपरेशन को यूज कर रहा है, सोल अटैक को कर रहा है। फिर जैसे क्लाउड्स वन से हटते हैं हमें लूजेंग दिखाई देता है जो कि बिल्कुल ठीक होता है और वो स्माइल कर रहा होता है। चूजी बोलता है बड़ा हैरानी से कि ये कैसे हो सकता है, ये यंग मैन स्लेशर रेलम का इसने कैसे मैनेज किया मेरे सोल ऑपरेशन को। चूजी वहां से चल पड़ती, निंग लूजेंग की तरफ देख के ब्लश कर रही होती है। निंग सोच रही होती है कि ये फीलिंग प्रोटेक्टेड होने की बड़ा अच्छी है, जैसा मैं चाइल्डहुड में फील करती थी। पास्ट की बात करें तो जो मेरी फैमिली थी वो नॉर्थर्न डोमेन से मिडिल डोमेन में जा रही थी। बाहर का मौसम बड़ा कोल्ड था, पर मेरे पेरेंट्स ने मुझे कवर करके रखा था ताकि मैं गर्म रहूं। जब मैं बाहर आईसी वर्ल्ड को देख रही थी तो मैं बड़ा ज्यादा हैप्पी थी, पर उस रात के बाद मुझे किसी ने भी प्रोटेक्ट नहीं किया। उस रात मेरे जितने भी फैमिली मेंबर्स थे उन सभी को एक 3rd ग्रेड सेक्ट ने गलती से मार दिया, और बाद में मुझे क्लाउड टेम्पल के एक डिस्पल ने बचा लिया जो कि वहां से जा रही थी। और उसके बाद मेरे टैलेंट की वजह से क्लाउड टेम्पल में मैं प्रोग्रेस करती रही और क्लाउड टेम्पल की मास्टर बन गई, अपने सारे जितने भी एफर्ट्स थे उसकी वजह से। फिर उसके बाद मैंने रिवेंज ले लिया उस 3rd ग्रेड सेक्ट के ऊपर, पर रिवेंज की वजह से भी मुझे कोई भी हैप्पीनेस फील नहीं हुई जैसा मैं चाइल्डहुड में फील करती थी। पर इस लड़के ने मेरी हेल्प की उस फीलिंग को वापस पाने के लिए। चूजी पीछे देख रहा होता है लूजेंग की तरफ, लूजेंग स्माइल कर रहा होता है। फिर चूजी वहां से अपने बेटे को उठा के चल पड़ता है वापस। वर्ल्ड कमर्शियल अलायंस का हेड भी सोच रहा होता है कि ये बड़ा ज्यादा हैरानी की बात है कि ये ऐसे वापस चला गया। लेडी ब्लड पर्सन भी चुप होती है। डार्करो भी सोच रहा होता है कि ये बड़ा ज्यादा हैरानी की बात है, एक ऑर्डिनरी पर्सन जो होता अगर उसको वैसा अटैक लगा होता तो वह स्पिरिचुअली इंजर हो जाता और उसके मुंह से उसी टाइम ब्लड आ जाता। पर लूजेंग कैसे बचा चूजी के अटैक से, इसकी आइडेंटिटी क्या है? ज़्वानिन हॉल का जो पैट्रियार्च होता है वो भी बोल रहे होते हैं तो इंटरेस्टिंग है। निंग बोलती है कि चलो चलते हैं, लूजेंग बोलता है ठीक है। रेफरी बोलता है कि रुको, जो कंपटीशन है वो सस्पेंड किया जाता है यहाँ पे। जो मार्शल आर्टिस्ट होते हैं वो बोलते हैं क्या कंपटीशन को तुम सस्पेंड कर रहे हो, क्यों, क्या मैटर हुआ? लूजेंग सोच रहा होता है कि ये पक्का चूजी की वजह से होगा। ऐसा तो मैंने सोचा नहीं था कि उसको इरिटेट करने से ऐसा होगा, पर चूयून को ऐसे करने से मैं सीमी उंगलिंग को मार सकता हूँ, चूजी भी शक नहीं करेगा मेरे ऊपर। लूजेंग उनकी तरफ देख रहा होता है, चूजी ट्रीट करने की कोशिश कर रहा होता है अपने बेटे को। लूजेंग सोच रहा होता है कि अब चूयून डिफीट कर दिया गया मेरे द्वारा, अब चूजी के साइड से जो फाइट कर सकती है वो सिर्फ सी म्योंगलिंग ही है। ये पक्का ऐसा करेगी कि ये स्टार्टिंग में फाइट करेगी और मेरे से फाइट करना चाहेगी। अगर वो ऐसा करेगी तो मैं पक्का उसे मार दूंगा बिना किसी सस्पिशन को कोस किए हुए। रेफरी बोलता है कि सभी अपने गेस्ट को यहाँ पे रोक दो, हम इसलिए इस कंपटीशन को सस्पेंड कर रहे हैं क्योंकि जो एन्चेंटमेंट बैरियर है वो टूट चुका है, हमें इसे फिक्स करना पड़ेगा। तो एक मार्शल आर्टिस्ट बोल रहा होता है कि नहीं, मैंने इतनी मुश्किल से 1 मिलियन लो लेवल जेन्युइन एनर्जी स्टोन्स को कलेक्ट किया था इतने ज्यादा सालों में ताकि मैं इस टिकट को पे कर सकूं। मेरे पास राइट है, मैं मांग सकता हूँ कि तुम इस फाइट को कंटिन्यू करो। सिर्फ एक छोटी सी लेयर ही तो टूटी है एन्चेंटमेंट की, इसके लिए तुम कंपटीशन को क्यों रोक रहे हो? अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारी वर्ल्ड कमर्शियल अलायंस की जो रेपुटेशन है वो खराब हो जाएगी। रेफरी बोलता है वेल, फिर वो सोच रहा होता है कि एन्चेंटमेंट जो है तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए पागल हो, पर तुम इसकी इम्पोर्टेंस को क्यों इग्नोर कर रहे हो? रेफरी सोच रहा होता है कि जो मार्शल आर्ट कंपटीशन हुआ था 70 ईयर पहले, तब भी ऐसे एन्चेंटमेंट टूट गई थी और जिसकी वजह से 1000 मार्शल आर्टिस्ट इंजर हो गए थे और कुछ 100 तो मारे भी गए थे। तुम्हें बड़ा पछतावा फील होगा अगर तुम ऐसा करते रहोगे और ऐसे बोलते रहोगे अगर एन्चेंटमेंट को फिक्स नहीं किया गया तो, और ऐसे रहने दिया गया तो। वहाँ पे 3 इंसान आ जाते हैं जो कि मास्टर होते हैं रूइन टावर के, उनमें से एक होता है मास्टर नी। वो बोल रहे होते हैं कि हम यहाँ पे एन्चेंटमेंट को फिक्स करने के लिए आए हैं जो कि वर्ल्ड कमर्शियल अलायंस ने रिक्वेस्ट की है। रेफरी बोलता है हाँ, ये एक इमरजेंसी है, जो मैच देखने वाले हैं वो एक्सपेक्ट करते हैं कि इस कंपटीशन को जल्दी से स्टार्ट किया जाए। तुम यहाँ के टॉप रूइन मास्टर हो मिडिल डोमेन में, तो मैं ये होप करता हूँ कि तुम इसे फिक्स कर दोगे जल्दी। मास्टर नहीं बोलता कि ठीक है, पर मुझे पहले देखना पड़ेगा। रेफरी बोल रहा होता है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मास्टर जो है रूइन टावर के वो इतने ज्यादा जल्दी आ जाएंगे। ये पक्का ही जो रिस्पॉन्स था वर्ल्ड कमर्शियल अलायंस का वो कुछ ज्यादा फास्ट था। फिर हमें बताया जाता है कि जो रूइन टावर और ओरेकल सिटी में वो घर है सभी
रूइंस का जो कि मिडल डोमेन में है। सभी जो रूइन मास्टर होते हैं वो वहीं पे जाते हैं कल्टीवेशन के लिए। ये जो 3 मास्टर्स हैं ये कंट्रोल करते हैं रूइन टावर को। इनके पास बेस्ट आइडियाज होते हैं रूइंस के लिए, तो ये जो टास्क है ये पक्का फिनिश कर देंगे। तो एक रूइन मास्टर बोल रहे होते ये तो बड़ा खतरनाक डैमेज है, जो पावर लोड थी वो कुछ ज्यादा ही हैवी थी जिसकी वजह से इसके ऊपर कुछ ज्यादा बर्डन पड़ गया। तो दूसरा रूइन मास्टर बोल रहा होता है कि ये 6 लेयर एन्चेंटमेंट जो है ये एक दूसरे को सप्लीमेंट करते हैं ताकि वो स्टेडी रहे और टूटे ना। तो ये जो बर्न है ये पक्का किसी एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग पावर की वजह से हुआ है। कैसे एक गोल्डन स्टेट के मार्शल आर्टिस्ट ने ये मैनेज किया इसको करने का। तो रेफरी वहां पे आ जाता है और बोलता है कि अगर बात बताओ मैं तुम्हें तो ये डैमेज है एक मार्शल आर्टिस्ट ने किए जो कि सेलेस्टियल रियलम में है। तो वो रूइन मास्टर हैरान हो जाता है और बोलता है क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो। रेफरी बोलता है कि मैं सीरियस हूँ, जिसने अभी ये एन्चेंटमेंट तोड़ी वो यहाँ पे है अभी। रूइन मास्टर बोलते कि भूल जाओ उसे, मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है जानने के लिए कि वो कौन है, पर बात ये है कि 3 दिन लग जाएंगे इनको रिपेयर करने के लिए रूइंस को। तो रेफरी बोलता है क्या हमारे पास सिर्फ 6 घंटे हैं, वरना जो व्यूअर्स हैं ये कंप्लेन करेंगे। रूइन मास्टर उसकी तरफ देखता बड़ा खतरनाक तरीके से और बोलते है क्या तुम हमें फोर्स कर रहे हो उस चीज को करने के लिए जो कि इम्पॉसिबल है, चलो चलते हैं यहाँ से। रेफरी बोलते है कि रुक जाओ, बकवास करना बंद करो और तुम्हें इस एन्चेंटमेंट को भी फिक्स करना पड़ेगा। जो तुमने हमसे जेन्युइन एनर्जी स्टोन ली उन्हें वापस कर दो, वरना। तो जो मार्शल आर्टिस्ट होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि मुझे डर है कि ये बेकार से रूइन मास्टर भी फिक्स नहीं कर सकते इसलिए बहाना बना रहे हैं। तो रूइन मास्टर बोलता है अगर तुम कुछ ज्यादा कैपेबल हो तो खुद क्यों नहीं फिक्स कर लेते। जो मार्शल आर्टिस्ट होते हैं वो ऐसे ही केले के छिलके और बेकार चीजें उनके ऊपर फेंक रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि तुम बेकार से रूइन मास्टर्स हो, हमें तुम्हारे ऊपर काउंट नहीं करना चाहिए था, तुमसे कोई उम्मीदें नहीं लगानी चाहिए थी। जो वर्ल्ड कमर्शियल लाइंस के होते हैं 3 हेड वो कुछ भी बोल नहीं पा रहे होते हैं, चुपचाप खड़े होते हैं। फिर उनमें से एक आ जाता है वहां पे उन रूइन मास्टर के सामने और बोलता है कि मास्टर नहीं शांत हो जाओ, तुम इन रूइंस को रिपेयर क्यों नहीं कर लेते हमारे लिए प्लीज। पर जो 3 डेज है वो कुछ ज्यादा ही है, हम इतने ज्यादा टाइम के लिए कंपटीशन को सस्पेंड नहीं कर सकते हैं। रूइन मास्टर बोलते हैं कि 3 दिन ही दे सकते हम, उससे कम नहीं कर सकते। तो जो मार्शल आर्टिस्ट होते हैं वो गुस्से में बोल रहे होते हैं कि इतना ज्यादा लंबा टाइम तुम मर ही क्यों नहीं जाते या फिर यहाँ से दफा क्यों नहीं हो जाते। रूइन मास्टर गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि ऐसे क्यों नहीं करते तुम कि किसी को फाइंड कर दो जो कि ये फिक्स कर सकता है 3 दिन से पहले, अगर कोई ऐसा कर लेगा तो मैं अपने सरनेम को चेंज कर दूंगा। वर्ल्ड कमर्शियल लाइंस का हेड बोलते है तो बड़ा खतरनाक सिचुएशन है। तो वहाँ पे लूजेंग आ जाता है और बोलता है कि मास्टर शी मैं रिपेयर कर सकता हूँ इन रूइंस को सिर्फ 2 घंटे में ही, पर मैं जानना चाहता हूँ कि वर्ल्ड कमर्शियल लाइंस मुझे कितना देगी। जो मास्टर शी होता है बोलता है क्या लूजेंग, वो सोच रहा होता हाँ मैं भूल गया था कि मोलिजांग ने मुझे बताया था कि ये परफेक्ट स्ट्राइक को बना सकता है और परफेक्ट ब्रश वर्क को जानता है। फिर वो बोलता है कि तुम श्योर हो क्या तुम मुझसे फिक्स कर सकते हो। मास्टर सी सोच रहा होता कि पास्ट में रूइंस की जो अथॉरिटी थी मिडल डोमेन में वो फेंग गुआनयू के पास ही थी जो कि जूलिंग सेक्ट में था और उसे रूइन प्रिंस भी बोला जाता था। पर जो सेक्ट थी उसने कुछ ज्यादा ही फेंग की रेपुटेशन को यूज किया और इतना ज्यादा अटेंशन पे नहीं किया रूल्स को जो कि रूइंस के होते हैं। और फिर रूइन प्रिंस के द्वारा जो प्रोटेक्टिंग करे था जूलिंग सेक्ट का उसके अलावा कुछ खास किया ही नहीं गया बाद में। और 100 साल के बाद जूलिंग सेक्ट के जो रूइंस थे वो खत्म हो गए। उसके बाद रूइन टावर को बनाया गया। जो भी रूइन मास्टर है वो वहाँ पे जाते लर्न करने के लिए और एक दूसरे से लर्न करते हैं। तो फिर वो सोचता है कि हाँ तो इसीलिए ये सेफ है जो ये तीनों रूइन एक्सपर्ट्स हैं। रूइन मास्टर बोल रहा होता है कि मैंने तुम्हें पहले बोला है कि 3 दिन लगेंगे, तुम इतनी ज्यादा बकवास क्यों कर रहे हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम 3 दिन से पहले से ठीक कर दो। मास्टर सी सोच रहा होता पर लूजेंग ने तो बोला कि वो ठीक कर देगा। सो गाइस चैप्टर नंबर 104 इतने था। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, नहीं भाई फिर भी लाइक कर दो, शेयर करो दोस्त साथ, कमेंट करके बताओ अगर आपको वीडियो कैसी लगी, सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।